ऑनलाइन अर्निंग मुश्किल लग रही है? नहीं मुश्किल गाइस, बस आपको पता हो कि आपने मेहनत किस जगह पर करनी है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन यकीनन होगा। तो चलें आज मैं आपको उसके ज़रिए से कमाना सिखाऊंगा। बहुत हो गया टिकटॉक और सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करना। मैं आपको बताऊंगा एक अर्निंग मेथड, किस तरह से आप टिकटॉक के ज़रिए से कमाएंगे। इसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई आप टिकटॉक का यूएस वाला अकाउंट बना लो या यूके वाला अकाउंट बना लो, बल्कि आपको अपने पाकिस्तान वाले टिकटॉक अकाउंट से कमाना सिखाऊंगा। इस पर आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है और आपकी डेडिकेशन के साथ काम करने की। अगर आप वाकई ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड है ना, और आपका माइंड लिमिटेड नहीं है कि भाई टैप टैप करके मैं सेंड्स कमा लूँ, मेरा गुजारा चल जाए, तो ऑथेंटिक तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। इस पर काम कीजिए। और ऑथेंटिक तरीके की आपको भी पता है कि खूबसूरती ये है कि जब उसमें पैसे आते हैं तो डॉलर्स में आते हैं और आप इसमें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ टाइम के लिए अचीव कर सकते हैं। टैप टैप कर करके जो आप मेहनत करते हैं, जितना टाइम आप उस पर स्पेंड करते हैं, उतना ही टाइम अगर आप ऑथेंटिक तरीकों पर देना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपको भी पता है कि जो ये मैं बात कह रहा हूँ वो सच है। ऑथेंटिक तरीके पर मेहनत लगती है लेकिन उसमें पैसे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। देखें, ऑनलाइन अर्निंग के जो ऑथेंटिक तरीके हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं और बहुत से लोग इस पर कमा भी रहे हैं, लेकिन वो लोग कमा रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से टिकटॉक के अंदर अर्निंग करनी है। ये मेथड मैंने खुद बनाया है और ये ऑथेंटिक है, इस पर मैं भी काम करूंगा और आपको भी रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिए। इसमें आपने करना क्या है, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं होती ई कॉमर्स की, जैसे दराज हो गया, अमेज़ॉन हो गया, और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, हज़ारों के हिसाब से वेबसाइट्स हैं। इन सब के ऊपर जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स नहीं आती और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो बंदा देखे तो भाई बोले हाँ भाई ये मैंने ख़रीदनी है, ये मुझे अच्छी लगती है, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने उठानी है। ऑफर्स वाली भी प्रोडक्ट्स उठानी है और अच्छी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स भी उठानी है। इनकी पिक्चर्स उठानी है, वहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेना है, वो पोस्ट हुई होती हैं स्टोर्स पर। फिर उनको खूबसूरत करके वीडियो की शक्ल देनी है वीडियो एडिटर के अंदर और फिर आपने टिकटॉक पर अपलोड कर देनी है। और नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना है उसकी परचेज़ का। और इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, दूसरी की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। जब वो उसे परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। लेकिन अब ये आइडिया सोच के कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सोचकर आप ये ना कहिएगा कि भाई ये तो फजूल है, इस पर तो कुछ नहीं होता, इसमें पैसे नहीं आते। भाई पैसे आते हैं, तभी लोगों ने बनाया है। हर ऑनलाइन अर्निंग की जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर आपको एफिलिएट प्रोग्राम लाजमी मिलेगा। ये इंसान की फितरत है। जब कोई उससे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना, ज़रा सी मुश्किल लगती है, तो वो एक्सक्यूज़ेस बनाने शुरू हो जाता है कि भाई ये तो फजूल है, इसमें नहीं आएंगे पैसे, इसे छोड़ दो। आपने इस चीज़ को ओवरकम करना है। अगर आपने सक्सेसफुल बनना है ना लाइफ में, तो आपने अपने नफ्स को काबू में रखना है। ठीक है, ये चीज़ें ना आपके माइंड को बहुत ज़्यादा वर्गलाती हैं, इन चीज़ों से बचिए। मेहनत आपकी दरकार होगी तभी आप जो है वो अर्निंग कर पाएंगे। और मैं आपको इसके हज़ारों प्रूफ्स दिखा सकता हूँ कि भाई जिन्होंने भी सक्सेसफुल हुआ है ना, जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसने उसके पीछे उसकी मेहनत है। आपको भी ये बात पता है, तो आप भी मेहनत कीजिए। और इतनी मेहनत नहीं लगती जितना टाइम, फर्स्ट करें 3 महीने आपने ऑनलाइन अर्निंग के ऐप्स के ऊपर काम किया, 3 महीने किसी और पर काम किया। अगर आप वही काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही टॉपिक पर, एक ही फील्ड के अंदर का आप काम करें ना, ऑथेंटिक तरीका हो, जो आपको पता हो कि भाई ये ऑथेंटिक तरीका है, तो 6 महीने अगर आप उस पर लगाएं ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं भाई। बेफिक्र रहिएगा, ये मेथड मैं आपके साथ खाली बताने नहीं आया, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर होकर बताऊंगा, बाकायदा 3 वेबसाइट्स के अंदर आपको एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर होने का तरीका बताऊंगा। फिर आपको एक वीडियो भी बनाकर बताऊंगा कि कैसे आपने इमेजेस उठानी है, उनको कैसे वीडियो की शक्ल देनी है, टिकटॉक के लिए कैसे तैयार करनी है और फिर टिकटॉक के अंदर उसे कैसे अपलोड करना है। सारा कुछ बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। बताना मेरा काम है कि भाई किस किस तरह से कमाया जाए, लेकिन उस पर काम करना, उसके ऊपर मेहनत करना आपका काम है। आप कीजिएगा, मेहनत कभी भी अल्लाह रायगा नहीं जाने देता। बस आपने मेहनत करनी है और तवक्कल रखना है अल्लाह पर, तो आपको लाजमी कामयाबी मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें होंगी। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगा, फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर सर्च पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ दराज। सबसे पहले मैं इस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर होना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये लिंक है दराज का, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर ये पहली वेबसाइट का लिंक आ चुका है, मैंने इसे क्लिक किया तो हमारे पास दराज का होम पेज ओपन हो चुका है। मैं अगर नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ,
तो एंड में जाना है। तो लेकिन ये देखें ये मोबाइल वर्जन है, तो इसमें अगर हम नीचे जितना भी जाएँ तो ये और इमेजेस लोड कर रहा है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर ये ऊपर वर्टिकल 3 डॉट्स हैं, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ पर ये नीचे डेस्कटॉप साइट का ये चेक बॉक्स है, आपने इसे जैसे ही चेक करेंगे ना आप, तो ये आपको कंप्यूटर वाला डिस्प्ले दे देगा मोबाइल के अंदर। तो ये देखें ये फ्रेश हो चुका है पेज हमारा, होम पेज दराज का। तो अब मैं एंड पर आता हूँ इस वेबसाइट के होम पेज के। ये जो एरिया नहीं है मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ। ये मैंने जूम कर दिया 2 फिंगर्स के साथ। तो ये देखें यहाँ पर आखिर में एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक है कि जॉइन दराज एफिलिएट प्रोग्राम, आपने इसे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक ओपन हो चुका है दराज का। ये लिखा भी हुआ है कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम। अब आपने इसे ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं इसे ज़रा सा जूम कर दूँ इस एरिए को। तो ये देखें क्या कह रहा है कि 3 स्टेप्स हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। स्टेप 1 क्या है, आपने साइन अप करना है एफिलिएट प्रोग्राम में। स्टेप 2 क्या है कि रिकमेंड करें आप दराज के प्रोडक्ट्स दूसरों को। आखिरी स्टेप क्या है, अर्न मनी। तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है। मैं यहाँ पर साइन अप नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसका एक फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसमें खिचड़ी सी बनी हुई है। ये इसलिए बनी हुई है कि इसका जो है वो आपके पास डेस्कटॉप वर्जन इसका ओपन नहीं हुआ इस वेबसाइट का। अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ इस वर्टिकल 3 डॉट्स को मैंने क्लिक किया, नीचे आऊँ तो आपने इस पेज के लिए भी अपने डेस्कटॉप साइट के जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक कर देना है, ताकि आपको ये वाला व्यू कंप्यूटर वाला दिखे। डेस्कटॉप का मतलब होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वाला व्यू आपको मोबाइल में दिखेगा। अब ये हमारे पास सारा फॉर्म विजिबल हो चुका है। ये ज़रा काफ़ी लंबा फॉर्म है, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं आपको आधे में फॉर्म फिल कराकर भागूंगा नहीं, सारा आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने फिल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इस पेज को ज़रा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ ऊपर आऊँ तो ये देखें सबसे पहले कह रहा है कि अकाउंट टाइप सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा कि आई एम साइनिंग अप एज एन इंडिविजुअल। मैंने इसे चेक किया। अब मैं यहाँ नीचे फुल नेम पर क्लिक करूँगा और मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, वकार बशीर। नीचे आता हूँ। अब दूसरा टैब कौन सा है कि भाई बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप साइन अप करोगे एज अ बिजनेस एंटिटी तो तब आपने यहाँ पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, लेकिन मैंने साइन अप एज एन इंडिविजुअल किया है तो इस टैब को हम छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ये मैंने दे दिया। नीचे आऊँ तो ये कह रहा है कि भाई नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स वो सीएनआईसी नंबर होता है आपका, तो मैं यहाँ पर अपना सीएनआईसी नंबर डाल देता हूँ। नीचे आऊँ तो ये कह रहा है कि भाई कंट्री यू आर बेस्ड इन, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पर ये मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ये पाकिस्तान है, मैंने इसे क्लिक किया। मैं अगर यहाँ से ज़रा सा जूम आउट करूँ फिर दोबारा जूम इन करूँ तो अभी कह रहा है कि भाई अपना प्रोविंस सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पर प्रोविंस अपना सेलेक्ट कर देता हूँ KPK। नीचे आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ एबटाबाद। नीचे कह रहा है कि पोस्टल एड्रेस डालें, तो मैं यहाँ पर पोस्टल कोड डाल देता हूँ एबटाबाद का, वो है 22010। आप किसी भी सिटी में हो, अगर आप गूगल पर लिखते हैं, फर्ज करें अगर आप लाहौर में है तो लाहौर पोस्टल कोड आप लिखें ना, तो आपको लाहौर का पोस्टल कोड इजीली मिल जाएगा। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से मैंने पोस्टल कोड डाल दिया ना, आप एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। नीचे आपने फ़ोन नंबर डालना है, मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। मैं अगर जूम आउट करूँ दोबारा तो अब नीचे आते हैं, इस सेक्शन को मैं दोबारा जूम इन करता हूँ। माजरत करूँगा, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि डेस्कटॉप व्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारा विजिबल दिखे। अब यहाँ पर इस टाइम में हमसे क्या मांग रहा है, टेल अस अबाउट योर ट्रैफिक, मीन्स कि आपने ट्रैफिक आपने मार्केटिंग किस वेबसाइट पर करनी है। तो अगर आपके पास अपना टिकटॉक अकाउंट का लिंक होगा ना, आपने अपनी प्रोफाइल में से निकाल लेना है, वो लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। वक्ती में यहाँ पर फेसबुक का लिंक डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ www.facebook.com। ये मैंने लिख दिया। नीचे कह रहा है कि मंथली आपकी ट्रैफिक साइज़ कितना है, मींस कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपको व्यूज़ कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट कोई सिलेक्ट कर देता हूँ, 50,000 से 1 लाख वाले को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। नीचे आऊँ तो देखें यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैफिक टाइप आपकी कौन सी है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ नेटवर्क, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा क्योंकि मेरा नेटवर्क है, फॉलोअर्स हैं तो मीन्स के नेटवर्क है। अब नीचे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपने टेक्स्ट ID डालनी है, ये स्टाइक बना हुआ है, मीन्स कि आप ये वाला टैब मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ID की जगह पर डाल देता हूँ अपना CNIC दोबारा से, ये मैंने अपना CNIC डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है, ये अब हमें नीचे वाले टैब में ले आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी परसेंटेज क्या होगी टैक्स की, तो पाकिस्तान के अंदर 10% वैट लगता है, तो मैं यहाँ पर 10% रख देता हूँ। अब मुझे कंफर्म नहीं पता कि 10% होता है कितना होता है, तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 10% रख दिया है। नीचे आऊँ तो ये कह रहा है कि भाई आपके ऊपर वैट एप्लीकेबल है कि नहीं, तो भाई हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसे नो करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई ये हमारा टैक्स काटें।
अब नीचे आऊँ तो ये देखिए आपसे कह रहा है कि बैंक इन्फॉर्मेशन दो। ये बहुत बड़ा फॉर्म है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इतना बड़ा नहीं है। दराज आपकी लोकल ई कॉमर्स की वेबसाइट है पाकिस्तान की, तो यहाँ पर वो आपसे लोकल बैंक इन्फॉर्मेशन मांगेगा ताकि आपके विड्रॉ उस बैंक अकाउंट में ये भेज सके। तो यहाँ पर मैं क्विकली ये डाल देता हूँ, अपनी बैंक की डिटेल सारी डाल देता हूँ। आप अपनी बैंक की डिटेल्स डालिएगा। अगर आपके पास बैंक की डिटेल्स नहीं भी हो तो आपने इजी पैसा के नंबर से यहाँ पर ट्राई कर देना है, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें भी आपको आई बैन नंबर तो मिलता है ना। तो लेकिन अगर बेहतर ये है कि आप अपना यूबीएल या फिर किसी भी बैंक का अकाउंट हो ना, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो मैं क्योंकि ये सारा फॉर्म फिल कर देता हूँ। मज़ीद नीचे आऊँ तो ये कह रहा है कि आपने अपना एड्रेस डालना है। आपने यहाँ पर एड्रेस डाल देना है जो आपके बैंक में रजिस्टर हो, या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस हो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे आऊँ तो ये आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो मैं क्विकली यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, पेस्ट किया है मैंने। अब यहाँ पर उससे नीचे आपसे आई बैन नंबर मांग रहा है। तो बैंक अकाउंट नंबर और आई बैन नंबर में ये फ़र्क होता है कि बैंक अकाउंट नंबर आपका लोकल होता है, उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने बैंक अकाउंट नंबर मैंने डाला है, इसके अंदर से मैं ये जो अल्फ़ाबेट्स नहीं है FAY, तो ये सारा मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी करता हूँ क्योंकि हमने इसे नीचे पेस्ट करना है। अब मैं इसे माइनस कर देता हूँ, ये FAY से पीछे सारा ये मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली बैंक अकाउंट नंबर वाले टैब में प्योरली नंबर्स हैं। तो नीचे आऊँ तो अपना आई बैन नंबर मैंने जो कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपसे ब्रांच कोड मांग रहा है, तो आपने अपनी किसी भी बैंक होगी ना जो भी आपकी, उसका ब्रांच कोड आपने यहाँ पर डाल देना है। मैं अपनी बैंक का यहाँ पर ब्रांच कोड डाल देता हूँ। नीचे आऊँ तो आपने राउटिंग नंबर या स्विफ्ट नंबर डालना है। ये आपको डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी आपके बैंक से। अब उसके नीचे क्या कह रहा है कि भाई दोबारा से बैंक अकाउंट की कंट्री कौन सी है, तो वो भी पाकिस्तान ही है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब यहाँ आखिर में आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है, कह रहा है कि भाई आपने इसने एग्री करना है। तो यहाँ पर मैं येस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ नीचे लास्ट में अगर मैं ज़रा जूम आउट करूँ तो ये सबमिट फॉर्म का आपके पास ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमें एरर दे रहा है, हमने कुछ चीज़ यहाँ पर मिस कर दी है। मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ, देखता हूँ क्या एरर है। ये कह रहा है कि भाई बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर दो। तो हमने तो यहाँ पर साइन इन एज एन इंडिविजुअल किया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर देखें ये हमारा, मैंने गलती से चेक करना से मैं भूल गया। तो मैं इसे अकाउंट टाइप के अंदर इसको मैं चेक कर देता हूँ, आई एम साइनिंग अप एज एन इंडिविजुअल, मैंने इसे चेक कर दिया है। अब मैं वापस आता हूँ लास्ट में, तो दोबारा से सबमिट फॉर्म वाले बटन को मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए फिर से कोई एरर दे रहा है, ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी डालना है। लेकिन यहाँ पर इनका कोई ये ग्लिच है फॉर्म के अंदर, क्योंकि अगर हम एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं तो हमें बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वक्ती आपने यहाँ पर भी अपना सिनेसी नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना सिनेसी नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। फिर आखिर में आके मैंने सबमिट फॉर्म पर दोबारा क्लिक किया, तो होपफुली इस दफ़ा कोई एरर नहीं आएगा। ये मैंने सबमिट कर दिया। तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन चली गई है एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। तो आपको कुछ ही दिन में लिंक और कन्फर्मेशन आपके ईमेल पर आ जाएगी। जैसे ही आपकी कन्फर्मेशन आ जाए ना, तो आपने उसके बाद सारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगी ना, डिस्काउंटेड ऑफर चल रही होंगी या फिर कोई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर होंगी, तो आपने उनकी वीडियोस बनानी है, ठीक है। उन उधर से स्टोर से उनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, उनकी फ़ोटोज़ की जो उन्होंने लगाई होंगी, वीडियो की शक्ल देनी है और टिकटॉक पर अपलोड कर देनी है। और उसका लिंक भी आपको उधर से मिल जाएगा। मैं आपको एक और वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, उसके अंदर भी आपको एफिलिएट प्रोग्राम का बताता हूँ कि वो किस तरह से बनाना है। फिर एक और वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, उसके अंदर आपको बताऊँगा कि आपने एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कैसे रजिस्टर करना है। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि आपने लिंक कैसे जनरेट करना है, कि ऑब्वियसली आपने वो लिंक डालना है जिस पर आपको प्रॉफिट हो। आपने अपना लिंक जनरेट करवाना है ना, तो वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर दराज का एफिलिएट प्रोग्राम रजिस्टर करना सिखा दिया है। तो ये आपको कुछ ही दिनों में ईमेल के जरिए कंफर्मेशन मिल जाएगी आपके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। तो फिलहाल मैं जाता हूँ दूसरी वेबसाइट के अंदर आपको एफिलिएट प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नए टैब पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने सर्च पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च में होस्टिंगर। ये एक वेबसाइट है जो आपको होस्टिंग देती है, वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन्स देती है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान के अंदर भी हज़ारों के हिसाब से लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। तो उनको भी डिस्काउंटेड ऑफर्स चाहिए होती हैं जहाँ पर उन्हें डोमेन सस्ती मिले, होस्टिंग सस्ती मिले। तो इसकी भी प्रमोशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होस्टिंगर का नाम आ रहा है, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये देखिए यहाँ पर ये पहला लिंक है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये होम पेज हमारे पास ओपन हो चुका है होस्टिंगर का। मैं अगर नीचे आऊँ आखिर में, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन का टैब है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये देखें तीसरे नंबर पर है एफिलिएट प्रोग्राम, मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है टॉप पर एक्सेस एफिलिएट प्रोग्राम, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये एक प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कह रहा है कि भाई आपने इसे चेक करना है। मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ।
स्वाइप करूँ तो आपने इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैंने क्विकली इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक कर देता हूँ। ये मैंने चेक कर दिया और मैं अब कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास इसका लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। कह रहा है कि भाई वेलकम बैक, यहाँ पर आपने ईमेल और पासवर्ड डालना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास लॉगिन ही नहीं है, हमने अभी साइन अप ही नहीं किया, तो हम यहाँ पर साइन अप कर देते हैं। यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन है पार्टनर साइन अप का, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। अब इस वेबसाइट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर होने के लिए आपको 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। ये देखें यहाँ पर ये 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। तो मैं क्विकली इन सबको भी फिल कर देता हूँ। ये फॉर्म्स देखकर घबराइएगा नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। अगर आपने कुछ कामयाबी हासिल करनी है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको मज़े की बात है स्टेप वाइज बता रहा हूँ सारा कुछ कि आपने किस तरह से बनाना है, तो घबराइएगा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप है, नाम डालना है या फिर कंपनी का नाम डालना है, वेबसाइट डालनी है, एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, स्टेप 1 है, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ। आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑथेंटिक डालनी है ताकि विड्रॉ के दौरान आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। नीचे ये कुकी कंसेंट आ रहा है, मैं इस बॉक्स को चेक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो हमारा दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा फॉर्म का। यहाँ पर कह रहा है कि आपने अपनी यूज़र डिटेल्स डालनी है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक। ये मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास तीसरा स्टेप ओपन हो चुका है एडिशनल क्वेश्चंस का। ये छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल नहीं है, घबराइएगा नहीं। तो मैं आपको तो ये 3 वेबसाइट्स का बता रहा हूँ ना, आपने इनमें से किसी एक के ऊपर अपना काम स्टार्ट करना है। और मैं आपको ये सिर्फ 3 वेबसाइट्स का बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको सारा बताऊँगा कि किस तरह से आपने एफिलिएट प्रोग्राम बनाना है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई वेबसाइट का इल्म हो जिसके ऊपर आप काम करना चाहें तो आप उसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम होगा, लाजमी होगा, उसके अंदर आपने रजिस्टर हो जाना है। और मेरी इस वीडियो पे आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये वीडियो मेरी लंबी होने वाली है, लेकिन ये लंबी इसलिए है कि मैं 3 वेबसाइट्स के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर होना बता रहा हूँ। आपने इनमें से किसी एक को पिक करना है और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई वेबसाइट है ना, तो फिर आप उस पर जाएँ, उसकी होम पेज पर जाएँ, उधर नीचे एंड में आपका एफिलिएट प्रोग्राम होगा, आपने उसे सेलेक्ट करके उसे ज्वाइन कर देना है, फिर उसकी प्रमोशन करनी है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पर ये नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन है यूज़र एग्रीमेंट का, मैं यहाँ पर इन सब को चेक बॉक्सेस को चेक कर देता हूँ। ये मैंने चेक कर दिया। नीचे आपके पास एक कैप्चा का भी चेक बॉक्स आ रहा है, मैंने यहाँ पर इसे चेक किया तो ये चेक हो चुका है, रिकैप्चा वाला टैब भी। अब मैं क्या करता हूँ साइन अप पर क्लिक, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है होस्टिंगर इंटरनेशनल को। यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। मैं अगर इसे जूम करूँ तो यहाँ पर ये देखें कह रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ करंटली बीइंग रिव्यूड एंड अकाउंट मैनेजर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। तो ये आपको नोटिफिकेशन ईमेल के ज़रिए आ जाएगा इसका भी। तो चलें मैं नया टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस पर क्लिक किया, यहाँ सर्च में मैं लिखूँगा टीमू। ये एक नई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, नई तो नहीं है, खैर ये 2022 में आई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नई नई इंट्रोड्यूस हुई है। आजकल आपने भी देखा होगा कि इसके बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स चल रही हैं, प्रोडक्ट्स इसके अंदर चीप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो फिलहाल अगर ये पॉपुलर हुई है ना, तो इससे हम फ़ायदा क्यों ना उठाएँ। बाद में ये भी स्ट्रिक्स कर देती हैं रूल्स वगैरह। तो चलें यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीमू एफिलिएट प्रोग्राम, ये मैंने सर्च कर दिया। तो यहाँ पर ये पहला लिंक है, आपने इसे क्लिक नहीं करना, ये इसका होम पेज है। मैं अगर मज़ीद नीचे स्क्रॉल करूँ तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है एफिलिएट प्रोग्राम का, यहाँ पर ये सेकंड लिंक है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखिए कह रहा है कि अर्न करो कमीशन। अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो हाई कमीशन, इसके अंदर आपको कमीशन कितना मिलेगा, 10 to 30% आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। मैंने कहा है कि ये नई वेबसाइट इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये काफ़ी आपको मार्जिन भी दे रही है, कमीशन भी देखें 10 से 30% है, ये काफ़ी ज़्यादा कमीशन आपको दे रही है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर, मैंने क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल को क्लिक कर देना है। आपने अपने जीमेल अकाउंट कोई भी सिलेक्ट कर दें जो आपका लॉगिन हो, तो मैं यहाँ पर अपना कोई भी जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। ये सेकंड वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये देखें कुछ ही क्लिक्स के अंदर गूगल के अकाउंट के थ्रू हमने यहाँ पर साइन अप किया है, तो ये इजीली इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है और मेरा एफिलिएट प्रोग्राम इसके अंदर रजिस्टर भी हो चुका है। देखें दूसरी होस्टिंगर वेबसाइट और दराज की तरह इसने टाइम नहीं मांगा कि भाई हम 2-3 दिनों में आपको भेजेंगे लिंक, फिर आपके साथ मज़ीद बात करेंगे। इसने डायरेक्टली हमें रजिस्टर ही कर दिया एफिलिएट प्रोग्राम में। वो इसलिए कि ये नई वेबसाइट और ये प्रमोट करना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो इस चीज़ से आप भी फ़ायदा उठाएं। अभी इसने मुझे अवेलेबल साइन अप पर 500 रुपया भी दे दिया है। देखिए मैंने अभी चीज़ें प्रमोट नहीं की,
लेकिन इसने मुझे 500 रुपया दे दिया है। देखिए कह रहा है कि न्यू यूज़र गिफ्ट 500 रुपया आपको रिसीव हो चुका है। तो देखिए नोटिफिकेशन वगैरह आ रही हैं कि भाई इतना कमीशन आपको मिलेगा, ये कूपन्स वगैरह होते हैं आपके, ये सारी नोटिफिकेशन आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक नया आया है कि भाई 1000 रुपया जीतो, अगर आपने फर्स्ट शेयर किया ना अपना लिंक तो आपको 1000 रुपया उस पर मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि कॉपी टेक्स्ट फॉर सिंपल शेयरिंग, तो ये नीचे ये सारा आपके पास टेक्स्ट है। अगर आपने इस वेबसाइट को प्रमोट करना है तो डायरेक्टली अगर आपने इस वेबसाइट को प्रमोट करना है, यूज़र लाने हैं इसके अंदर जो साइन अप करें, तो आपने यहाँ पर सिंपल कॉपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास ये लिंक कॉपी हो जाएगा। ये देखें कॉपी हो चुका है। मैं वापस जाता हूँ टॉप पर, ये देखें 500 रुपया हमारा यहाँ पर अभी भी विजिबल है। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो ये देखें हमारे पास 3 ऑप्शंस का कह रहा है कि भाई इजी टू अर्न कमीशन। पहले क्या करोगे, शेयर करोगे लिंक, फिर गेट रिफेलर्स, आपके लिंक के थ्रू लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। मजीद नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो ये देखें कह रहा है कि शेयर आइटम्स टू अर्न, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि शेयर टू अर्न। ये बहुत ज़्यादा आपके पास नीचे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलें इसी वेबसाइट से मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट उठाता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और उसको शेयर करने का आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने टिकटॉक के ऊपर उसे शेयर करना है। यहाँ पर ये मुझे ये शूज़ अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो मैं इसी के ऊपर आपको आज वीडियो बनाना सिखाता हूँ। आपने इसे ओपन कैसे करना है, मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये ऑप्शन है आपके पास शेयर टू अर्न का। मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर फिर ये ऑप्शन है कॉपी लिंक का, आपने इसे क्लिक करना है तो ये आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि कॉपीड। अब आपने इसे दोबारा क्लिक करना है शेयर टू अर्न को। अब हमने इसकी शॉप को भी तो ओपन करना है ना, हमें इमेजेस चाहिए, तो वो हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास शॉप ओपन नहीं हो रही, सिंपल ये लिंक का कह रहा है, तो हमने इसकी किसी तरह से शॉप ओपन करनी है ताकि हम इसकी इमेजेस को उठा सकें। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, वापस जाता हूँ टॉप पर। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर आपको विड्रॉ कैसे मिलेगा। यहाँ पर ये विड्रॉ का बटन है, आपने इसे क्लिक करना है। तो ये देखें ये कह रहा है कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको 1000 रुपया मिलेगा और इसका मिनिमम विड्रॉ 3000 रुपये है, पाकिस्तानी 3000। तो 500 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर आपके लिंक से 3 कस्टमर्स आ गए तो उसके ऊपर भी आपको 3000 रुपया मिलेगा। आप जब इसकी प्रमोशन करेंगे, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेंगे, तो ये 3 कस्टमर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। और हाँ, विड्रॉ का अगर बात चल रही है तो मैं आपको ये बता दूँ कि होस्टिंगर जो इससे पहली वेबसाइट के अंदर मैंने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का बताया था, जिसके अंदर आपने होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर की प्रमोशंस करनी है, उसके मैंने विड्रॉ का आपको नहीं बताया, माजरत करूँगा। उसका विड्रॉ आपने पेपॉल से लेना है और पेपॉल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे लेंगे। देखें फ़िलहाल हम स्टेजेस पे है ना, इनिशियल स्टेजेस पर, तो अगर आपको जहाँ से पैसे मिलते हैं आप ले लो। अगर पेपॉल दे रहा है तो पेपॉल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो आपका कोई रिलेटिव आउट ऑफ पाकिस्तान होगा, किसी और कंट्री में होगा, सऊदीया, दुबई, ये किसी भी गल्फ़ कंट्री में हो या फिर किसी यूरोप कंट्री में हो, उससे बोलो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से पेपॉल की ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर दे, फिर आप उसके अकाउंट में पैसे भेजो तो वो आपको भेज देगा पैसे। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसके पास इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपका कोई रिलेटिव बाहर नहीं है, तो आप फिर होस्टिंगर वाली ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हज़ार ऑप्शन हैं यार, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पर नया टैब ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सर्च में और लिखूँगा, हम ट्राई करते हैं कि किसी तरह उस टीमू का जो हमने वो शूज़ प्रमोट करने हैं ना, उसकी शॉप के अंदर हम पहुँच सकें, उसकी प्रोडक्ट को हम देख सकें, ताकि हम उसकी इमेजेस को उठा सकें वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पर ये देखें ऑप्शन है लिंक जो कॉपीड, मैंने अभी टीमू का लिंक कॉपी किया था ना उस शूज़ का, तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ में डायरेक्टली लेकर जाएगा उसकी शॉप के ऊपर। तो यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि भाई 83% ऑफ है, लेकिन किसके ऊपर ऑफ है, गेट इन द ऐप। ये इसने यहाँ पर भी हमें ओपन करके नहीं दी शॉप उस प्रोडक्ट की। तो ये कह रहा है कि आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ही आपको यहाँ पर शॉप्स वगैरह मिलेंगी, सारी प्रमोशंस वगैरह दिखेंगी। तो चलें हम ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। मैं यहाँ पर गेट इन ऐप को क्लिक करता हूँ तो ये हमें ये प्ले स्टोर पर ले आया है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक की, ये हमारे पास ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें ये टॉप के ऊपर हमारे वो शूज़ आ रहे हैं, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक की तो ये आपके पास नोटिफिकेशंस आ रही हैं फिर से कोई पैसों की, तो आपने इसे क्रॉस कर देना है। ये देखें हमारे पास अब शॉप ओपन हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से कि वेबसाइट के अंदर इसका कोई ये इतनी प्रमोशन नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐप इंस्टॉल करो। आजकल दो ही ऐप्स का है, तो चलें हमने ऐप इंस्टॉल किया तो हमारे पास ये शॉप ओपन हो चुकी है शूज़ की। यहाँ पर 2 ही इमेजेस हैं हमारे पास, तो यहाँ पर मैं पहली वाली को मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास बड़ी हो गई। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है स्क्रीनशॉट, ये मैंने ले लिया। अब मैं स्वाइप करता हूँ तो ये दूसरी इमेज है, तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ,
बैक गया। अब मैं वापस जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के होम पेज पर। अब हम करते हैं इन इमेजेस को वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये मेरी होम स्क्रीन पर कैपकट वीडियो एडिटर है, मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वीडियो एडिटर इस्तेमाल करना अच्छा लगता है मोबाइल में तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स हैं, हमें ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आपने इमेजेस या फिर वीडियोस जो भी आपने बनानी है वो इंपोर्ट करो। तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ पर क्लिक करूँगा, वीडियोस हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास ऊपर टॉप पर इमेजेस आ चुकी हैं शूज़ की। हमने इन दोनों को चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली को चेक किया, फिर ये पहली वाली को चेक किया। अब नीचे आऊँ तो आपने यहाँ पर ऐड को क्लिक करना है, मैंने ऐड को क्लिक किया। तो ये देखिए हमारे पास इसने वीडियो एडिटर की टाइमलाइन बनाकर दे दी है, जिसके अंदर इसने दोनों इमेजेस को ऑलरेडी जॉइन कर दिया है। बस अब हमने क्या करना है, इसको अट्रैक्टिव बनाना है। अब मैं यहाँ पर अगर इस टाइमलाइन को ड्रैग करूँ ना, तो ये देखें दो इमेजेस हमारे पास इसने अटैच कर दी हैं, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन है एडिट का, आपने इसे क्लिक करना है। तो देखिए हमारे पास पहली इमेज हाईलाइट हो चुकी है। अब आपने इसे ज़रा सा क्रॉप करना है क्योंकि ये नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो इसे हमने स्किप करना है। तो हमें सिर्फ इमेज चाहिए सोली। तो आपने क्या करना है, ये नीचे जो आपके पास टैब्स हैं ना, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पर अगर आप जाएँ तो ये ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर ये ऑप्शन आपके पास रीसाइज़ का, इसे आप क्लिक करें तो आप इस इमेज को, ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, इसे आप अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, मैंने जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से मैं नीचे से ऊपर ड्रैग करूँगा, ये मैंने ड्रैग किया, ऊपर से ज़रा सा नीचे लाया। तो ये देखिए हमारे पास खाली इमेज हमने यहाँ पर क्रॉप कर दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन है टिक का, मैंने इसे क्लिक किया। फिर देखिए हमारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना पहले जो आ रही थी स्क्रीनशॉट में, वो रिमूव हो चुकी हैं। अब इसी तरह सेम प्रोसेस दूसरी इमेज के साथ भी करना है। ये मैंने इसे क्लिक किया तो ये दूसरी इमेज हमारे पास हाईलाइट हो चुकी है। दोबारा यहाँ पर ये रीसाइज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपने इसे क्लिक करना है। ये हमारे पास क्रॉप का सेक्शन ओपन हो चुका है। मैं यहाँ नीचे से इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर यहाँ तक ठीक है। फिर ऊपर से थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ये देखिए हमारे पास टोटली इमेज आ चुकी है। एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट था, जो सब कुछ था, वो रिमूव हो चुका है। अब हमने इसे भी सेव कर देना है। यहाँ पर ये टिक का बटन है, इसे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब हमारे पास पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने इसकी मतलब कि जो एक्स्ट्रा पार्ट थी इमेजेस के अंदर, वो सारा कुछ हमने रिमूव कर दिया है। अब मैं वापस अगर टाइमलाइन को खींच कर स्टार्ट में ले आऊँ, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऑडियो ऐड करनी है ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे। ये हमारी जो वीडियो है, विदाउट साउंड आपकी वीडियो अट्रैक्टिव नहीं दिखती। तो यहाँ पर ये ऐड ऑडियो का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर नीचे आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं कैपकट के अंदर, वो चेंज हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है साउंड्स पर, ये मैंने क्लिक किया। तो आपके पास यहाँ पर कैपकट के अंदर भी बिल्ट इन आपके पास सॉन्ग्स होते हैं, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे इसके बारे में कंफर्म पता नहीं है कि भाई ये कॉपीराइटेड होते हैं कि नहीं होते। खैर टिकटॉक के लिए कॉपीराइटेड का कोई इशू नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप फ्री कॉपीराइटेड म्यूज़िक उठा सकते हैं। तो वो यूट्यूब के ज़रिए है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टिकटॉक का सेपरेट टैब अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपना टिकटॉक का अकाउंट लिंक कर सकते हैं साउंड्स के लिए। मैं आपको चलें बताता हूँ। मैं वापस जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के होम पेज पर, दोबारा गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने फ्री और म्यूज़िक किस तरह से एक्सेस करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च में लिखता हूँ यूट्यूब, तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर अवेलेबल है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर ये सर्च हो गई है, यहाँ पर ये पहला लिंक है, मैंने इसे क्लिक किया तो हमें यूट्यूब पे ले आया है। फिर यूट्यूब से हमें दोबारा स्विच कर देगा गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर ये देखें कह रहा है कि आपका यूट्यूब स्टूडियो ऐप इंस्टॉल करो, लेकिन आपने यूट्यूब ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, उसके अंदर आपको ऑडियो लाइब्रेरी नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू टू स्टूडियो करना है। इसके लिए आपके पास मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास और जो यूट्यूब स्टूडियो की ऐप है ना, वो अनइंस्टॉल हो, ठीक है, तभी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू टू स्टूडियो को क्लिक किया। तो देखिए हमारे पास ये वेब के अंदर स्टूडियो ओपन हो चुका है। ये आपके पास देखें लतादाद ऑडियोज़ मौजूद हैं, इनमें से आपको जो पसंद हो आप उठा सकते हैं, कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। ये फ्री है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आता। तो यहाँ पर मैं एक आपको डाउनलोड करके भी बताता हूँ कि आपने इसे किस तरह डाउनलोड करना है और कैपकट में आपने इसे किस तरह से अटैच करना है अपनी वीडियो के नीचे। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पहले वाले को प्ले कर देता हूँ, लेकिन प्ले करने से पहले अगर आप यहाँ पर साइड पर आए ना, तो ये देखें लाइसेंस टाइप इसकी यहाँ पर यूट्यूब का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा ना आखिर में, तो क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि हमने इसे अभी प्ले नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया। अगर मैं वापस स्वाइप करूँ स्टार्ट में, तो यहाँ पर ये प्ले का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया। ये देखिए हमारे पास ये प्ले हो रही है। अच्छा म्यूज़िक है, मैं इसे ही ले लेता हूँ।
मैं यहाँ से दोबारा स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं वापस अगर दोबारा से स्वाइप करूँ तो ये देखें यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो चुका है। अब मैंने से यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया तो हमारे पास ये म्यूज़िक डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखें हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर पर। हम कहाँ थे, हमने ऑडियो ऐड करनी थी, हमने ऑडियो अभी डाउनलोड कर ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐड ऑडियो पर क्लिक, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैंने दोबारा साउंड्स पर क्लिक किया और यहाँ पर ये फोल्डर है, दूसरा टैब है हमारे पास, फोल्डर का सेक्शन बना हुआ है, इसे क्लिक किया। यहाँ पर आपने डिवाइस पर क्लिक किया और यहाँ पर सर्च पे आपने लिखना है उस साउंड का नाम जो आपने अभी डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ पर उस साउंड का नाम लिख देता हूँ। हमारे पास ये इसने हमारी डिवाइस से निकाल के हमें विजिबल कर दी है। तो अब हमने इसे ऐड कैसे करना है, यहाँ पर ये प्लस का बटन है, मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगी। ये देखें ये हमारे पास टाइमलाइन में हमारी वीडियो के नीचे ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं इसे ज़रा स्वाइप करूँ ना, एंड में आऊँ, तो ये देखिए हमारी फ़ोटोज़ से ज़्यादा लंबी है। तो हमने क्या करना है, इसे यहाँ से स्प्लिट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमने डिलीट करना है। और इस टाइमलाइन की जो ऑडियो नहीं है, टाइमलाइन के ऊपर आपने इसे हाईलाइटेड रहने देना है और यहाँ पर ये ऑप्शन है स्प्लिट का, आपने इसे क्लिक करना है। जैसे ही आपने स्प्लिट पर क्लिक किया तो वो वहाँ से हमारी जो ऑडियो फाइल है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये जो आगे वाला हिस्सा है जो खाली है, हमने क्या करना है, इसे डिलीट। तो ये हाईलाइटेड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर ये डिलीट का बटन है, इसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी है, वो है एंडिंग। ये मैंने इसे हाईलाइट किया। मैं अगर इसे प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें कैपकट हर वीडियो के एंड में अपनी प्रमोशन के लिए अपना लोगो लगाता है। तो आप इससे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कैपकट फ्री ऑफ यूज़ एडिटर है, वीडियो एडिटर, तो इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। मैंने यहाँ पर इसे हाईलाइट कर दिया है और ये डिलीट का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये पार्ट भी हमारा रिमूव हो चुका है। अब मैं टाइमलाइन को खींच कर स्टार्ट में ले आता हूँ। अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने प्ले किया तो देखें नीचे म्यूज़िक चल रहा है और साथ में हमारी ऊपर इमेजेस चल रही हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव इमेजेस हैं। आप इन्हें मज़ीद ऊपर लिख सकते हैं 83% ऑफ, मस्ट बाय, हाई क्वालिटी, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं ये नहीं बता रहा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हों, लेकिन क्या करूँ, स्टेप वाइज आपको बताना होता तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है मेरी वीडियोज़ पर। अब आपने क्या करना है, इसके उधर एनिमेशन करनी है। देखिए अब जो फ़ोटोज़ स्विच हुई हैं ना, तो वो सिंपली स्विच हुई हैं ना, आप इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनके अंदर एनिमेशन भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये आपने किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर देना है और नीचे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा एनिमेशन का। यहाँ पर मैंने एनिमेशन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सेवरल एनिमेशन मौजूद हैं। ये ट्रांजिशंस होती हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनके ऊपर प्रो ना लिखा हो, प्रो जो होती हैं वो आपको कहते हैं कि भाई परचेज़ करो, तो तभी आपको प्रो वाली एनिमेशन मिलेंगी, तो आपने उन्हें स्किप कर देना है। फिलहाल हमारा कोई भी इरादा नहीं है पैसे लगाने का कहीं भी, हमारा इरादा है पैसे लाने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फेड इन वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ नीचे से मैं इसका टाइम ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पर इसे मैं फुल तकरीबन यहाँ पर इतना रख देता हूँ 2.5 सेकेंड, ताकि ये स्मूथली ट्रांजिशन होना है इसकी। तो अब यहाँ पर मैंने स्टिक पर क्लिक किया तो ये हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है, ये एनिमेशन हमारे पास अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं वापस आऊँ स्टार्ट पर और दोबारा से प्ले करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिए कितने मज़े का स्मूथली विजिबल हो रहा है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत प्यारा। ऐसे आप मज़ीद और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर। तो हमारे पास ये वीडियो रेडी हो चुकी है। अब हमने करना है इसे एक्सपोर्ट। यहाँ पर ये ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इसकी एस्पेक्ट रेशो को चेंज करना है, क्योंकि हम टिकटॉक के लिए बना रहे हैं। तो टिकटॉक के लिए आपकी वीडियो का साइज़ क्या होना चाहिए, 9:16। तो वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये नीचे ऑप्शंस नहीं है फिल्टर्स वगैरह जहाँ पर साउंड्स वगैरह आ रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पर ये एक एरो आ रहा है बैक का, आपने इसे क्लिक करना है, फिर दोबारा क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप स्टार्ट में आ चुके हैं। अगर आप इस टाइमलाइन को खींचें ना, ज़रा ड्रैग करें, तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सपेक्ट रेशो का, आपने इसे क्लिक करना है। तो ये देखें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक्सपेक्ट रेशोज़ सेलेक्ट की हुई हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें टिकटॉक के लिए चाहिए एक्सपेक्ट रेशो। तो यहाँ पर ये टिकटॉक का आइकन बना हुआ है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमारी वीडियो की इसने एक्सपेक्ट रेशो को चेंज कर दिया है। अगर मैं टाइमलाइन को ज़रा मूव करके दिखाऊँ तो ये देखें इसने बिल्कुल चेंज कर दिया है, लेकिन इतना इसमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने वीडियो ही इस तरह से बनाई है ताकि हर एस्पेक्ट रेशो के साथ ये कंपैटिबल हो, ठीक है। आपने भी इस तरह से बनानी है। अब मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैंने टिक के बटन को क्लिक करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपोर्ट, यहाँ पर ऊपर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। देखिए जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऐड आ चुका है, कैपकट के अंदर ऐड्स चलते हैं कभी कभार। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड भी टीमू का चल रहा है, तो ये कितनी प्रमोशंस कर रहा है। तो अब मैं इस ऐड को यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। दोबारा मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये एक्सपोर्ट हो रही है हमारी फ़ाइल। ये देखें हमारी फ़ाइल तकरीबन सारी की सारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। लिखा हुआ है कि रेडी टू शेयर,
अब आप यहाँ से डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं, सबसे ऊपर ऑप्शन ही आ रहा है कि भाई आपने टिकटॉक पर शेयर करनी है। तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने होम पेज पर, अपना टिकटॉक ओपन करते हैं। मैं अगर स्वाइप अप करूँ, यहाँ पर मैं सर्च में लिखता हूँ टिकटॉक, यहाँ पर ये रही ऐप, मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को क्लिक करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर अपलोड के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर ये पहली वीडियो है जो कंपाइल होकर आई हुई है, मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने हाई क्लिक किया और नेक्स्ट के बटन को मैंने करता हूँ यहाँ पर क्लिक। ये वीडियो यहाँ पर चल रही है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन को क्लिक, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि अपनी डिस्क्रिप्शन लिखो, आप जो अभी वीडियो डालोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक भी पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने ऊपर लिखना है कि भाई ये टीमू की वेबसाइट है। मैं लिखता हूँ हैशटैग टीमू, हैशटैग सेल, हैशटैग 83% ऑफ है, और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वो लिंक। यहाँ पर मैंने क्लिपबोर्ड पर अपने पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये पहले नंबर पर ही सेव हुआ है हमारा लिंक, मैंने इसे क्लिक किया तो ये डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हो चुका है। बस इतना सा काम था। अब आपने क्या करना है, पोस्ट को क्लिक, ये देखिए हमारी वीडियो पोस्ट हो चुकी है टिकटॉक पर, लिखा भी हुआ है कि वीडियो पोस्टेड, ये चल भी रही है, देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। आप इसे और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो गैस ये था तरीका, इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो बनानी है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर आपने अपलोड करनी है। दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप अपना अकाउंट बना लें और अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस करें। इस पर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस मेहनत करनी है। आप मेहनत करें, आपको लाजमी तरक्की मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। अल्लाह कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ थम्स अप लाजमी दीजिएगा।